बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ आज एक छोटा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो तुम लोगों के सामने। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखो, सवाल में एक ट्रेन बताया गया है, तो एक ट्रेन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो मान लो ये रहा हमारे पास एक छोटा सा ट्रेन, तो पूरा प्लेटफॉर्म भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो कुछ डाटा बताया गया है सवाल में, तो मैं उसे भी यहाँ पे लिख लूंगा, मतलब कि नोट डाउन कर लूंगा। जैसे कि ट्रेन का जो स्पीड है वो है 100 माइल पर आवर, और इसी के साथ ट्रेन का जो लेंथ है वो भी बताया गया है, मैं उसे भी नोट डाउन कर लूंगा, जो है 0.5 माइल, जो है इस ट्रेन का लेंथ। तो यहाँ पे दो घटना बताया गया है कि एक दो लाइटनिंग बोल्ट, मतलब कि दो बिजली गिर रही है। तो मान लो ये हमारे पास एक बादल, तो पहले बिजली यहाँ पे गिरी, दूसरी बिजली यहाँ पे गिरी, दोनों बिजली जो है वो ट्रेन के दोनों एंड पे गिर रहा था। ठीक है, एंड में तो गिरा। इसके साथ एक और चीज बताया गया है कि एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर ने इन दोनों बिजली को गिरते हुए देखा एक साथ, मतलब कि दोनों बिजली एक साथ ही गिरी ट्रेन के दोनों एंड पर। ये होता है इसका मेन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इन दोनों बिजलियों का नाम दे दूंगा, ए बिजली और बी बिजली, क्योंकि अगर इसे नाम नहीं दूंगा तो बाद में कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा तुम लोगों के माइंड में। इसीलिए तो सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा टाइम इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है अंतर, मतलब कोई घटना घट रहा है उसका अंतर होता है, उसको कहते हैं इंटरवल। टाइम इंटरवल बाय द ग्राउंड। इसका मतलब होता है कि ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है उसने इन दोनों बिजलियों को गिरते हुए देखा, तो दोनों गिरते हुए का अंतर क्या है, मतलब दोनों बिजली तो एक साथ गिरी थी, इसीलिए टीए माइनस टीबी, मतलब कि टीए होता है पहले ए बिजली का गिरने का वक्त, टीबी होता है दूसरे बी बिजली का गिरने का वक्त। दोनों का बीच का जो अंतर है वो 0 है, क्योंकि दोनों एक साथ गिरी थी। और इसीलिए सवाल में एक और वर्ड यूज किया गया है, वो है साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है कि एक साथ गिरी वो बिजली दोनों। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ों को मैं चेंज कर लूंगा, जैसे कि 100 माइल पर आवर को मैं यहाँ पे 100 माइल पर सेकेंड में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। इसके लिए 3600 से डिवाइड कर दूंगा, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट तुम लोगों के सामने आ जाएगा 2.78 इंटू 10⁻²⁰ माइल पर सेकेंड। और इसी के साथ हमें एक और क्वांटिटी चाहिए, जो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू हम सभी मीटर पर सेकेंड में जानते हैं, पर यहाँ पे माइल पर सेकेंड में चाहिए। उसका वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 1.86 इंटू 10⁵ माइल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पूरा कंप्लीट फॉर्म। तो सवाल में देखते हैं, सवाल में जो बताया गया हमें वो कैलकुलेट करना है। सवाल में बताया गया है कि सवाल में एक ऑब्जर्वर है, ट्रेन के अंदर एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर ने दोनों लाइटनिंग बोल्ट को देखा। दोनों लाइटनिंग बोल्ट को जो देखा उन दोनों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टी ए प्राइम, मतलब ए बोल्ट को देखा टी ए प्राइम में। टी ए प्राइम इक्वल हम सभी जानते हैं लोरेंट्ज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टी ए माइनस बी बाई सी स्क्वायर इंटू एक से क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और बी बिजली को देखा टीबी प्राइम में, तो टीबी प्राइम इक्वल टू टीबी माइनस बी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स बी बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब सवाल में जो बताया गया है कि मुझे कैलकुलेट करना है कि दोनों जो बिजली गिरी उस ऑब्जर्वर में देखा कितने वक्त का बीच का डिस्टेंस, तो टाइम सेपरेशन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, टी ए प्राइम माइनस टीवी प्राइम। तो यही होता है ना, दोनों बिजली का गिरने का बीच का जो वक्त, जो ट्रेन वाले जो ऑब्जर्वर ने देखा वो। तो टी ए प्राइम माइनस टीवी प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर के इक्वेशन से, ऊपर के हिस्से में देखो आ जाएगा टी ए माइनस टीवी माइनस भी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स से माइनस एक्स बी बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो टी ए माइनस टी बी है, तो देखो ऑलरेडी मैंने सवाल में कैलकुलेट करके रखा है कि साइमल्टेनियसली होने की वजह से यहाँ पे टी ए माइनस टी बी इक्वल टू 0, तो सिंपल यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, माइनस बी बाई सी स्क्वायर जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक से माइनस एक्स बी। एक से और एक्स बी क्या है, यहाँ पे एक से जो है वो है खास, मतलब ए लाइटनिंग बोल्ट से ऑब्जर्वर, ग्राउंड वाले
ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस x से, और x भी जो है वो है b थंडरबोल्ट, मतलब b बिजली से ऑब्जर्वर, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस। तो x से माइनस x भी करोगे तो तुम्हें देखो पिक्चर से तुम्हें क्लियरली आ जाएगा। देखो जो आएगा वो है लेंथ ऑफ द ट्रेन, पर यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि x भी जो है ना वो ग्रेटर देन x है इसीलिए। तो यहाँ पे पुट कर देंगे -0.5 और नीचे का हिस्सा जैसा था बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पे देखो दोनों माइनस को करोगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे ट्रेन का वेलोसिटी पुट कर देंगे जो है 2.78 इंटू 10⁻², बाय स्पीड ऑफ लाइट लिख देंगे यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है 1.86 इंटू 10⁵ द होल स्क्वायर, इंटू देखो ऊपर के हिस्से में 0.5 आ जाएगा और नीचे के हिस्से में देखो अगर लिख लेंगे पूरा का फॉर्म को 1 माइनस v का जो वैल्यू है देखो 2.78 इंटू 10⁻² बाय 1.86 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा TA प्राइम माइनस TB प्राइम इक्वल तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से 4.01 इंटू 10⁻13 सेकेंड। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, तो तुम्हें तो मिल गया कि ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है उसने इन दोनों बिजली को गिरते हुए एक साथ नहीं देखा, मतलब ए बिजली पहले गिरी उसके ठीक 4.01 इंटू 10⁻13 सेकेंड बाद बी बिजली गिरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक रेस्ट फ्रेम में ऑब्जर्वर एक घटना को देखेगा तो मूवमेंट वाला ऑब्जर्वर मतलब मूवमेंट फ्रेम में दूसरे ऑब्जर्वर सेम घटना को दूसरे रूप में देखेगा। ये होता है इसका एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रिलेटिविटी। तो मेरे ख्याल से तुम सबको समझ में आ चुका है कि इसका सॉल्यूशन कैसा आया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।